जय हिंद। आज फिर क्लास 10th हिंदी पार्ट 4 का नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कि हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। इसका जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पार्ट का, तो इसका हम लोग जो है कि आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ निकाल कर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए जो है कि लेकर आए हैं। चलिए उनको देखते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार नाखून जो होता है हमारा, लेखक के अनुसार कहना है लेखक का कि जो हमारा नाखून होता है वो किसके जीवन प्रतीक होता है, यानी उसके किसके जीवन का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, तो पाशवीय प्रवृत्ति के। पाशवीय प्रवृत्ति कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पाशवीय कहने का अर्थ क्या है, पशु। क्या बाबू, तो पशु, यहाँ पशु कहने का अर्थ है ना। तो पाशवीय प्रवृत्ति के जो होते हैं, यानी कि जो पशुएं होते हैं, उनमें शोभा देती है नाखून। ओके, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह राइटर हैं इस चैप्टर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का राइटर कौन है, तो वो है हमारे अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो होगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका बाबू, वो हो जाएगा आपका ए, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचयिता हैं। तो हालांकि हम लोग इसका जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, योर राइट आंसर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ही तो यह लेखक है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वही तो इसी का तो रचयिता है ना। खैर इसको मान सकते हैं ना। और हालांकि इसमें जो और सब जो दिया है ये सब नहीं है, शिक्षा संस्कृत ये इनका नहीं है वगैरह वगैरह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका उत्तर में, उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो है कि इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हो जाती है, तो इनकी जो मृत्यु होती है ना, तो 1979 में हो जाती है, यानी 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु जो है कि हो जाता है। योर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको नोट में आप कर लीजिएगा, इसको नोट में कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए ये जो है ना, ये किस तरह, तो एक ललित है, ये कैसी है बाबू, तो ये एक ललित है, यानी ये राइट आंसर आपका क्या, ये राइट आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। ये राइट आंसर सी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 7th नंबर हमारा कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ललित निबंध का, है ना, ललित निबंध का। 8 नंबर जो क्वेश्चन हमारा वो कह रहा है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि अनाम दास का पोता साहित्य की किस विधा की रचना है, तो वो आपका हो जाएगा यू राइट आंसर बी, यानी उपन्यास का, है ना। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्विवेदी जी को आलोचक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, है ना। द्विवेदी जी को जो आलोचक जो पर्व था, तो उस पर कौन सा इनको जो है कि पुरस्कार मिला है, तो इनको जो है कि ना साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कि इससे इनको जो है कि सम्मानित किया जाता है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। योर राइट आंसर डी। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए ना आंसर देने की, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं आंसर, है ना। उस कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर हम बात करते हैं क्वेश्चन पाते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी।
मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? तो मनुष्य का नाखून की ज़रूरत कब पड़ती है? इनकी नाखून की ज़रूरत उस समय पड़ी जब ये जंगली जीवन में थे, यानी कि हम लोग जब जंगली हुआ करते थे, उस समय नाखून का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते थे किसी कोई शिकार वगैरह करने के लिए, है ना? खैर अभी तो हम लोग ऐसे तो बहुत हथियार हम लोग बना लिए जिसकी वजह से अब हम लोग उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगला हमारा 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र जो है कि उनके पास नहीं होता है। यू राइट आंसर डी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एक 13वें नंबर जो कह रहा है कि नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? तो वो जो है एटम बम पर। किस पर करता है? एटम बम पर। देखिए ये जो है कि पिछले वर्ष इसको जो है कि पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि किस पर करता है। ठीक है, इसको भी नोट में आप कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा, एटम बम। क्या बाबू? तो एटम बम भी याद हो जाएगा कि नगधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? तो वो किस पर? तो एटम बम पर, है ना। अब जो 14वें नंबर क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि दयनीय होता है, माइजरेबल। अब 15वें नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है ना? तो दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तो वो बनता था आपका जो है कि इंद्र का वर्ज जो होता है ना, उनका जो इंद्र भगवान के आप हाथों में देखे होंगे, जो ऐसा ऐसा होता है ना, इंद्र भगवान के हाथों में ऐसा 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 करके कुछ होता है, वो किसका हड्डी से बनाता है? तो वो दधीची की जो है हड्डी होती है ना, उससे जो है कि वो बना हुआ होता है ना। तो यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारा क्वेश्चन अगला 16 नंबर कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये आपका ये राइट आंसर ए हो जाएगा। ये राइट आंसर ए, वत्सयोजन का जो है कि ये रचना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? है ना। तो जो पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे उसके नाखून बढ़ाने के पीछे कुछ कारण होगा ना जी, क्यों नाखून बढ़ा लेते थे? तो वो अपनी रक्षा के लिए नाखून कोई शौक से इस समय जो इस समय जो बढ़ा करके उसको कलर कर रहे हैं सब ना, इसे कलर कर रहे हैं सब, वो ऐसा उस समय उसलिए नहीं, वो फैशन के लिए नहीं, उस समय इसलिए बढ़ाया करते हैं, उस समय पढ़ाई करते थे क्योंकि उस समय पशुओं को मारना होता था ना, बचना होता था पशुओं से, क्योंकि जंगल में रहा करते थे हम लोग पहले हम लोग, तो इसी की वजह से अपनी रक्षा के लिए, है ना। ये आप अपने से इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर ए, है ना। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 18वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो इसकी जो है कि घोषणा आपका जो है कि हो जाता है 15 अगस्त को। कब घोषणा हो जाती है बाबू? ये हो जाता है आपको 15 अगस्त को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे सेल्फ डिपेंड्स। क्या बाबू? सेल्फ डिपेंड्स। यू राइट आंसर डी। सेल्फ डिपेंड्स जो होता है ना, तो अपने ही जो अधीन रहना, इसको हम लोग जैसे हम अपना खुद का ही जो काम कर लेते हैं, जैसे कोई काम है हम खुद से करते हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, तो उसी को ना बोलेंगे सेल्फ डिपेंडेंट जो होता है ना, वो तो आपका ये डी हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, फिर इसी का हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको और लगभग 20 क्वेश्चंस उसमें हम जो है कि आपको कराएंगे। और ये 20वें नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया है। मतलब क्वेश्चन कहना है कि देवताओं के राजा जो इंद्रदेव होते हैं, तो उनका जो वज्र होता है ना, वज्र, तो वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो दधीजी का जो हड्डी होता है ना, उसका बनता होता है। देखिए जो ये है ना, सी आंसर आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।